क्या आप लोग कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। इस किताब में लेखक हमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के कुछ नियमों के बारे में बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो लाइफ में हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसको हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस किताब में लेखक द्वारा बताए गए नियमों को अपनाते हैं तो आप अपनी बहुत कम उम्र में फाइनेंशियल फ्री होकर पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद अपनी कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपने इसी अनुभव को वो इस किताब के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें फॉलो करके आप और हम भी अपनी कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ टू अर्न मोर मनी इन लेस टाइम। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है उसका हिसाब लगाएं और आप देखें कि आज आप कहां पर हैं, और लगातार पैसों के बारे में अपनी विचारधारा को बदलते रहें। ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैसों का निवेश करेंगे तो वो पैसा आपको और भी ज्यादा पैसा बना कर देगा, और इस तरह आप बिना किसी दिक्कत के पैसा कमा सकते हैं। कोई ऐसा साइड बिजनेस स्टार्ट करें जो आपको प्रॉफिट दे। नंबर 2, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा असीमित है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है, इसलिए समय को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस किताब को लिखने का इरादा भी आपको यही समझाना है, ताकि आप अपनी कम उम्र में पैसों को लेकर फ्री हो जाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर लाइफ में कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ पैसे के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के लिए लेखक हमें परंपरागत कार्य मुक्ति की बजाय नए युग के अवसरों का फायदा लेते हुए कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग की सलाह देते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से रिटायरमेंट प्लान में कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता, और ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में आपकी पूरी लाइफ बीत जाती है और फिर आप अपनी 65 साल की उम्र में जाकर रिटायर होते हैं। इसमें आप जल्दी रिटायर और जल्दी अमीर नहीं बन सकते, इसलिए लेखक इसकी जगह हमें आज जो तरीके काम करते हैं उनके बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए, और साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 3, सेल्फ डिपेंडेंट। जब मंजिल स्पष्ट हो जाती है तो वहां तक जाने के लिए रास्ते का हिसाब लगाया जाता है, और यहाँ पर मंजिल का मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमारी सोच से भी कम पैसों की जरूरत होती है, और अगर हम लगातार इस पर मेहनत से काम करें तो इसको बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है। लेखक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ पैरामीटर बताते हैं, जैसे आप अपनी जीविका चलाने के लिए पैसों का निश्चय करें और अपना आरामदायक जीवन चलाने के लिए जरूरी पैसों का प्लान बनाएं, और बिना कुछ काम करे आप अपने रिटायरमेंट के समय कितना पैसा महीने के हिसाब से कमाना चाहते हैं, इन सारी चीजों की प्लानिंग करें। नंबर 4, कैलकुलेट इनकम। आप आय और पैसे के मामले में अभी किस स्थिति में हैं इसका फैसला करें और स्पष्टता के साथ हिसाब लगाएं। सबसे पहले आप इसका हिसाब लगाएं कि आपकी मंथली इनकम और पैसिव इनकम कितनी है, और फिर हिसाब लगाएं कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। फिर देखें कि आप पैसों को लेकर क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसको पूरा करने में कितना समय लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद उसको पूरा ही नहीं करते, और आप इनकम, सेविंग्स, पैसा कमाने और बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके विचार कैसे हैं। इनका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिसाब लगा लें और अपनी लाइफ में अमीर आदतों को अपनाने की कोशिश करें। अपनी व्यवसाय स्थिति का हिसाब लगाएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। हिसाब लगाएं और अपने आगे आने वाले 5 सालों में आप किस स्तर पर पहुंच जाएंगे और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इसका पूरी तरह से हिसाब लगाएं। आप कितनी सेविंग और बचत करते हैं, और आपको अपनी निश्चित समय तक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितनी सेविंग्स और बचत की जरूरत है, इसका अंदाजा लगाएं। देखें कि अभी आप धन संबंधी किन लोगों से सलाह लेते हैं। क्या आप उन लोगों से सलाह लेते हैं जो अभी पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या उनसे जो लोग अपनी लाइफ में आर्थिक रूप से स्थिर हो गए हैं, और ये डिसाइड करें कि आपको आर्थिक रूप से फ्री होने के लिए धन संबंधी किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 5, हाउ टू मेक मनी फास्ट। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनगिनत तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये केवल 3 सिद्धांतों पर निर्भर करता है।
इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। आप कितना पैसा कमाते हैं, आप अपनी इनकम में से कितना खर्च करते हैं, उनमें से आप कितनी बचत और इन्वेस्ट करते हैं। आपको पैसा कमाने की प्लानिंग करते समय इन 3 चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बचत और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पैसा कमाने के लिए कुछ जरूरी चीजों को जान लेते हैं। नंबर 1, डेवलप योर माइंड। आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करें और उसके मुताबिक प्लान तैयार करें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितना पैसा बनाने की आवश्यकता है। नंबर 2, इम्प्रूव योर जॉब। अपनी जॉब को देखें और पता करें कि आपको अपनी जॉब से कितना पैसा मिल रहा है और आपकी जॉब में आपका कितना समय जा रहा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि समय हमारे पास सीमित है और आप अपनी जॉब से एक लेवल तक ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ आपको कोई साइड बिजनेस करना पड़ेगा। नंबर 3, स्टार्ट अ साइड बिजनेस। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जॉब के अलावा आपको कोई साइड बिजनेस करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, टर्न साइड बिजनेस इनटू पैसिव इनकम। आप अपने बिजनेस को साइड बाय साइड आगे बढ़ाते रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को हायर करें जिनको आपके बिजनेस के बारे में जानकारी हो, जिससे आपका बिजनेस आपके बिना भी आपके लिए पैसा कमाता रहेगा। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट। आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर अपना ध्यान देना चाहिए। इससे पहले आपको वित्तीय और निवेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको जितने भी निवेश करने के तरीके पता हैं उनमें निवेश करें ताकि आप अपने निर्धारित समय तक फाइनेंशियली फ्री हो सकें। नंबर 6, सेव मनी टू अर्न मोर मनी। यहाँ हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें आप कुछ भी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें। तो ये तरीके आपको निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे कि ये चीज खरीदना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। ये चीज मुझे कब तक और कितनी खुशी देगी, इस चीज को खरीदने के लिए मुझे कितना खर्च करना होगा, इस चीज को पाने के लिए मुझे कितने समय काम करने की जरूरत है, क्या मैं इस चीज के लिए पैसे चुका सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को कम प्राइस पर खरीद सकता हूँ, इस चीज की असल कीमत कितनी है, ये चीज मेरे लिए कितनी फायदेमंद है। नंबर 7, स्टेबिलिटी। इस फेज में आने के बाद आपको अगला स्टेप लेना है सेविंग करने का। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको छोटी छोटी जगह पर सेविंग करने की बजाय अपने बड़े खर्चे जैसे घर, ट्रांसपोर्टेशन से बचत कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में यही सबसे बड़े खर्चे होते हैं। घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है आप पहले किसी छोटे से घर में रह रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की देखभाल करने के लिए किसी को किराए पर एक कमरा दे देते हैं, इसलिए ऐसा करके भी आप किसी जगह पर फ्री में रह सकते हैं। खर्च को कम करने के लिए आप 2 या 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उनमें सिर्फ एक में रह सकते हैं और बाकी को आप किराए पर दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बचत के लिए जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते तब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी सस्ते ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के खर्च और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करके बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। नंबर 8, मेक मनी फास्ट। जितना आप कम समय वाले इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें अलग रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जितना कमाना चाहते हैं उन्हें अलग तरीके से प्लान करें। हिसाब लगाएं कि आपको इतना इन्वेस्ट तो करना ही करना है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जितना ज्यादा आप बचत करेंगे उतनी ही ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आप एक प्लान बनाएं और देखें कि आप कितना पैसा बचत और इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम से कितने % इनकम को किसी जगह पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए और उस पर लगने वाली फीस का सही से मूल्यांकन करें ताकि आपको बहुत कम फीस देनी पड़े। नंबर 9, चूज द राइट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपके तय समय तक जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। टैक्स आपके भविष्य में इन्वेस्टमेंट आय का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है, इसलिए शुरू से ही टैक्स को कम करने की योजना बनाना आवश्यक है। इसके लिए आप टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट के दौरान टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करें और अधिकतम इन्वेस्टमेंट अपने इसी टैक्स खाते से करें। नंबर 10, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है और रियल एस्टेट बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में काफी सही और सुरक्षित है। रियल एस्टेट में आप 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर और उसको मुनाफे में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को कम पैसों में खरीदकर उस पर एक बेहतर घर बनाकर उसे आगे ज्यादा पैसों में बेच सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं और बाद में उसकी कीमत बढ़ने पर उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे कुछ टिप्स
जो लाभकारी प्रॉपर्टी पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक बजट बनाएं और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग होम लोन ले लें। ज्यादा से ज्यादा किराया देने वाली प्रॉपर्टीज का पता लगाएं। जैसे ही आपको लाभकारी प्रॉपर्टी दिखे उसे जल्दी से खरीद लें। कम पैसों में बिकने वाली प्रॉपर्टी का पता करते रहें। अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी विकसित करनी चाहिए, जिसमें आपके बिना भी आपका पैसा तेजी से बनता रहे। और आपके फाइनेंशियली फ्री होने के बाद टैक्स को बचाकर लगातार पैसा बनाने के लिए कुछ टिप्स को अपनाएं। जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करते रहें। टैक्स सेविंग के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स फ्री अकाउंट से पैसा निकालें। फाइनेंशियली फ्री होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इसके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक की समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में बताए गए रूल्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।